आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब सीमा हैदर की। जी हां, सीमा हैदर, पाकिस्तानी सीमा हैदर जो कि जासूस है या नहीं अब तक पता नहीं चल पाया। ये एक पहेली है और ये कब सॉल्व होगी किसी को नहीं पता। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना है। सीमा के टूटे हुए मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेज दिया गया था। बताया यह गया है कि डेटा रिकवर किया जा रहा है। रिपोर्ट 2 दिन पहले पुलिस को मिल सकती है। इस रिपोर्ट में सीमा का व्हाट्सएप चैट, वीडियो, फोटो के अलावा पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट और अन्य दस्तावेज भी हो सकते हैं और उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा यह जांच से पता चलेगा। इधर सचिन के पिता नेत्रपाल काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इंडिया न्यूज के कैमरे पर दर्द बयां करते हुए उन्होंने पीछा छोड़ देने की बात कही है और बताया कि सचिन की मां और बड़ी बहू की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें ग्लूकोज चढ़ रहा है। आप रहम करो तो आप नेत्रपाल जी हमको उसी तरह से आप देख रहे हो, खूब सब कुछ हो चुका, अब कुछ नहीं है। बस ये है कि एक भीड़ लाल देखिए नेत्रपाल जी नाम है ना आपका। हम लोग बाहर ही हैं, हम लोग अंदर कल भी एपी सिंह जी उनका अब भी कहना है, मतलब जब से मेरे घर में करीब तिहाई की मीडिया रह गई है, तिहाई की रहने लगी, 2 हिस्सा में एक हिस्सा आ रही है। मैं उनसे भी एक निवेदन करते हुए अब मेरी खाल पे रहम खाइए, अब रहन दो, बहुत दिन हो गया जाते। एक मेरे सामने समस्या गरीबाई की हालत, ऐसा घर में खर्चा नहीं है, ये बालकू चावल फावल ये जिन पकड़ते हैं बेचारे बगलिया पे मुझे पूछ रहे थे रास्ता और मैं समोसा खा रहा था। मेरी शिकल को देख के जी आपको नहीं चाहिए, फिर वहाँ ऑफिस में बैठा रहे, वहाँ से गाड़ी से पागल आया, खाना बनाना। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ अब छोड़िए पीछा मेरा, छोड़िए अब। मैं इसी बात आपसे कह, परिवार में और लोग सब सोचते हैं पत्नी के अलावा वो नहीं है। बड़े छोरा की बहू परसों खून की बोतल चढ़ के आई है, खुर्जा 10,000 रुपये कहीं आप सीमा को नहीं हाँ बड़ी बहू। अच्छा बड़ी बहू को। अच्छा अभी घर में आपकी पत्नी को ग्लूकोज चढ़ रहा है और किसको? और तो किसी कोई है ही नहीं। और नहीं। वहीं सीमा हैदर को लेकर इस बड़े खुलासे पर हमारे संवाददाता जावेद हुसैन की एक रिपोर्ट देखी। ऐसी कौन सी कड़ी है, वो कौन सा जवाब है जो अब तक सचिन और सीमा से यूपी एटीएस और देश की दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को अब तक उसका जवाब नहीं मिल पाया है। 24 जुलाई से लेकर 27 जुलाई यानी कि आज गुरुवार के दिन तक अभी तक सचिन और सीमा अपने घर पर नहीं हैं। यूपी एटीएस जहां तक सचिन और सीमा हैदर से उनकी पूछताछ पूरी हो चुकी है, तो ऐसे में अब जो जानकार ये बता रहे हैं कि यूपी एटीएस के अलावा देश की जो दूसरी सुरक्षा एजेंसी है वो अब सीमा हैदर और सचिन से तमाम डॉक्यूमेंट से लेकर नेपाल टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टू नेपाल और नेपाल टू इंडिया का ये जो पूरा एक रूट है, एक पूरा जो मामला है उसको जानने में लगी हुई है। हम आपको बता दें कि सोमवार यानी कि 24 जुलाई से आज गुरुवार के दिन यानी कि 27 जुलाई तक सीमा और सचिन नहीं है। उससे पहले तक जो है सीमा की तबीयत खराब थी। इस बीच सचिन से भी कई बार पूछताछ हो चुकी थी, लेकिन आज जो है आज इस वक्त घर में सचिन की जो मां है उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है, उनको ग्लूकोज की ड्रिप दी जा रही है। और यहाँ पर जो उनके पिता हैं कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से हाथ जोड़कर कहा कि अब जो इस कवरेज को आप यहीं तक रहने दिया जाए क्योंकि अब हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिलहाल एक तरफ जहाँ परिवार इस तमाम परेशानियों से जूझ रहा है क्योंकि उनका कहना था कि जो गांव के लोगों की अगर हम बात माने तो सीमा और सचिन, जिस तरह से सचिन सीमा को लेकर नेपाल से रिसीव, जब सीमा यहाँ पहुँची थी तो रिसीव करने के बाद जब वो यहाँ पहुँचा तब तक किसी को नहीं पता था कि जो सीमा है उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से सीमा पहले शारजा, उसके बाद नेपाल और नेपाल से फिर वो यहाँ रबुपुरा पहुँची। लेकिन इस बीच 1 महीना वो कहीं और रही दूसरे घर में। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स का मामला सामने आया तब जाके पुलिस के सामने ये मामला खुला कि महिला पाकिस्तान से, उसके बाद तब जाकर ये मामला सामने आया। इस पूरे मामले में ये साफ जाहिर होता है कि यूपी एटीएस के अलावा अब देश की जो दूसरी सुरक्षा एजेंसी है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस पूरे मामले को देखते हुए सीमा की उन तमाम कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स का मामला हो या फिर सचिन के साथ
वो लोग जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स में सीमा की मदद की थी, क्योंकि जो मामला है वो पासपोर्ट और आधार कार्ड की जो गुत्थी है वो अभी तक सुलझी नहीं है। हालांकि पुलिस ने दोनों भाइयों को, जो कि अहमदगढ़ बुलंदशहर में थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद अब जेल भेज दिया। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से सीमा हैदर से एक बार फिर, क्योंकि सीमा और जो सचिन है, जो जानकारी के मुताबिक अब इनसे अलग अलग जगहों पर ये जानकारी आ रही है कि उनसे पूछताछ हो रही है, और जो तमाम ऐसे कड़ी है जिसके बारे में सीमा के उस तमाम रूट मैप को भी जानना है, और जो डॉक्यूमेंट्स का मामला है, क्योंकि सफ़ेद रंग की एक गाड़ी सचिन लेकर पहुंचा था। इसका मतलब सचिन के अलावा और भी लोग जान रहे थे कि सीमा यहां पहुंच रही है। उसके अलावा सीमा के बच्चों को के साथ सीमा का यहां पहुंचना, तो कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी सीमा हैदर के जो जवाब हैं जो कहीं ना कहीं यूपी एटीएस और देश की जो दूसरी सुरक्षा एजेंसी जो कि अब इस पूरे मामले को देख रही है, वो कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रख रही है। तो ऐसे में कई ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस हैं जिसको एग्जामिन किया जा रहा है और सीमा हैदर से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सोर्स हमारे यही बता रहे हैं कि सीमा हैदर अब तक यहाँ पर नहीं है, और ऐसे में अलग अलग जगह जो है ठिकाने अब बदल कर जो है वो सीमा और जो सचिन है उससे पूछताछ की जा रही है। वही दूसरी तरफ जो सचिन के पिता है, उन्होंने कुछ देर पहले मीडिया से उन्होंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की है कि अब जो मीडिया है वो यहाँ पर ना रहे। तो ऐसे में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो सचिन का परिवार है वो अभी यहाँ पर फिलहाल जो उनके पिता हैं उनका कहना है कि अब मीडिया जो इस कवरेज को ना करे। सचिन के जो माँ, उनकी तबीयत ख़राब चल रही है, और वहीं दूसरी तरफ जो है सचिन और जो बताना आपको सीमा है वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है, और जिस तरीके से सोर्सेज बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब उनसे जो पूछताछ की जो करी है वो की जा रही है, जो तमाम जो सीक्वेंस है उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अपने स्टूडियो के कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, रबूपुरा। असल में इंडिया न्यूज उस जगह पर पहुंचा जहां सीमा को रबूपुरा लाने के लिए सफेद कार आई थी, यानी कि आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे। ये उस कट पर पहुंचा जहां से सीमा बस से उतरी थी। 10 मई 2023 को सीमा अपने चारों बच्चों के साथ सिटी बस सर्विस से पोखरा से होते हुए सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर के बाद फिर अयोध्या, लखनऊ, और उसके बाद ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा, इसी जगह पर वहाँ पर पहुंची थी सिटी बस से। मेरे पीछे जो फलैदा बांगड़ ये जो इलाका है, ये वही इलाका है। यहीं से इसी रास्ते पे एक सफ़ेद रंग की कार सचिन के साथ 2 लोग और थे, जैसा कि सिटी बस जो सर्विस, जिस सर्विस से सीमा अपने बच्चों को लेकर यहाँ पाकिस्तान से यहाँ हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी, उसने ये बताया था सिटी बस सर्विस के उस हेड ड्राइवर ने कि सीमा को लेने के लिए जब बस रुकी थी, ये एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली को जाती है, और ये एक्सप्रेसवे जो कि लखनऊ से होते हुए जो यूपी पूर्वांचल और बिहार को जोड़ता है, इसी रास्ते से नेपाल यानी कि पोखरा से वो यहाँ पहुँची थी, और यहाँ पर फलैदा बांगड़ के पास आई थी। सफ़ेद रंग की कार यहीं आगे रुकी थी, जिसमें से सीमा को लेने के लिए सचिन के साथ 2 लोग और आए थे। क्या वो 2 लोग जो हैं वो सचिन के फुफेरे भाई थे जिनसे एटीएस पूछताछ कर रही है, या फिर सचिन के कोई और जानकार थे जिनको लेकर सचिन यहाँ पर पहुँचा था? इसी जगह पर उसके बाद सीमा को रिसीव करने के बाद जो है सचिन यहाँ से सफ़ेद रंग कार से और सीमा के चारों बच्चों को लेकर यहाँ से रबूपुरा के पास ना जाकर रबूपुरा से ही 1 किलोमीटर पहले ही एक किराए का मकान ले रखा था सचिन ने, जहाँ पर सीमा को और उसके चारों बच्चों को सचिन ने फिलहाल रखा था। और गांव वालों की माने तो सचिन ने उस वक्त भी झूठ बोला था सीमा को लेकर कि वो अहमदगढ़ किसी जानकार रिश्तेदार है वो, और इससे पहले 10 मार्च को जब सचिन और सीमा से मिलने के लिए, जब सीमा जैसा कि दावा कर दी कि वो पहली बार नेपाल काठमांडू पहुंची थी, और 10 मार्च से लेकर 17 मार्च तक वो नेपाल में रुकी थी काठमांडू में विनायक होटल में, तो उस वक्त भी सचिन ने अपने काम करने वाले जो लाला है उसको और अपने घर वालों को झूठ बोलकर वो गया था। तो फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।